हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग आज क्लास 12th केमिस्ट्री में, जैसा कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल में नीचे देख लिया होगा कि आज हम लोग हाफमान मस्टर्ड आयल अभिक्रिया और HVZ रिएक्शन, हेल ओलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन जिसको बोलते हैं HVZ अभिक्रिया और हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पक्का छपेंगी। हम लोग दोनों रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों में शेयर जरूर किया करिए वीडियो को। हेडिंग लगाएंगे हम लोग मस्टर्ड। स्टार्टिंग में जो वैज्ञानिक का नाम वो भी लिख लेंगे क्योंकि पूरा नाम ही लिखेंगे हम लोग। हाफमान कहीं कहीं हाफ मैन भी लिखा रहता है, तो हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। इसको मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड माने सरसों का तेल जो होता है, आप जानते हैं। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उससे सरसों के तेल जैसी विशेष गंध आती है, विशेष खुशबू आती है या विशेष गंध आती है, जिसके कारण इसे मस्टर्ड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक प्राथमिक एमीन को CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 का मतलब कार्बन डाइसल्फाइड, प्राथमिक एमीन को CH2 के साथ गरम किया जाता है जिससे डाइथायो एथिल कार्बोनिक अम्ल बनता है, जो HgCl2, ठीक है, मर्क्यूरस फ्लोराइड, जो HgCl2 द्वारा विघटित होकर क्या देता है, लास्ट जो फाइनली प्रोडक्ट हमारा प्राप्त होता है, विघटित होकर एल्किल आइसोथायोसाइनेट प्राप्त होता है, जिससे सरसों के तेल जैसी विशेष गंध, केमिस्ट्री में खुशबू हो अच्छी चाहे खराब, सुगंध ही बोलते हैं, जैसी विशेष गंध
जैसी विशेष गंध आने के कारण इसे मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज बहुत ही आसान है कि वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, जो लैंग्वेज लिखी जाए उसको थोड़ा ध्यान से समझा करिए कि एलिफैटिक का मतलब क्या है और प्राथमिक एमीन आया है तो इसका क्या मतलब हमको रिएक्शन में लेना है। और फिर को CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है, जिससे स्टार्टिंग में जो बनता है हमारा डाई थायो एथिल कार्बोनिक अम्ल बनता है, और जो HgCl2 द्वारा विघटित होकर एल्किल आइसोथायोसाइनेट जो मेन प्रोडक्ट हमारा होता है प्राप्त होता है, और जिससे सरसों के तेल जैसी विशेष गंध आने के कारण इसे मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया या हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम लोग रिएक्शन बनाएंगे तो एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, एलिफैटिक में कोई भी ग्रुप हम ले सकते हैं, एथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप। मान लो हम लोग यहाँ पर C2H5 एथिल ग्रुप ले रहे हैं, C2H5, और प्राथमिक एमीन है यानी कि NH2। क्रिया इसकी किससे करानी है? CH2 से। कार्बन डाई सल्फाइड चाहे तो CH2 ऐसे ही लिख दें, और अगर संयोजकता के साथ लिखनी है क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये पूरा का पूरा इसमें ऐड हो जाएगा। ये ऐसे बनता है C2H5 NH, C2H5 NH, और इससे C डबल बॉन्ड S और सिंगल बॉन्ड SH। देख लीजिएगा C2H5 NH, C डबल बॉन्ड S और SH, ये जो बना इसी को हम लोग बोलते हैं डाईथायो एथिल। देखो 2 S आए इसलिए डाईथायो हो गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं डाईथायो एथिल, डाईथायो एथिल कार्बोनिक अम्ल, डाईथायो एथिल कार्बोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, डाईथायो एथिल कार्बोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो अब इसकी क्रिया फिर से किससे करा दी जाती है? HgCl2 से। HgCl2 द्वारा ये जब विघटित होता है तो यहां से बनेगा ये C2H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। क्या बनेगा? C2H5NCS प्लस यहाँ पर क्या निकलेगा? HgS और प्लस 2HCl भी निकलेगा। यहाँ से 2 अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निकलेंगे, और एक S तो यहीं आ गया था तो एक S यहाँ मरकरी के साथ Hg के साथ। और ये जो मेन हमारा ये जो बना C2H5NCS, ठीक है, इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, ऊपर हम लोग क्या लिखा था, यहाँ पर एल्किल लिया था, लेकिन एल्किल में हम लोगों ने यहाँ पर क्या ले लिया था? एथिल एमीन ली है। तो यहाँ पर क्या बनाइए? एथिल आइसो और इसकी वजह से थायोसाइनेट। यही हमारा जो है क्या है? मस्टर्ड ऑयल है। यही हमारा क्या है? मस्टर्ड ऑयल। इसी से तेल जैसी खुशबू या विशेष गंध आती है। तो ये रिएक्शन है हमारी हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, हम लोगों ने ये ले ली थी एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, क्या नाम है इसका भी लिख लेंगे, एथिल एमीन है। क्या है? एथिल एमीन हमारी कैसी है? एलिफैटिक प्राथमिक एमीन है।
एथिल एमीन की क्रिया CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ग्रहण किया जाता है, तो जो बनता है योगात्मक उत्पाद जिसे हम लोग कहते हैं डाइथायो एथिल कार्बोनिक अम्ल, और जब उसको HgCl2 के द्वारा विघटित करते हैं तो हमारा C2H5NCS बनता है, जिसे हम एथिल आइसोथायोसाइनेट बोलते हैं। HgS और 2HCl सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस तरह से यह जो रिएक्शन है हाफ मान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सब लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग HVZ रिएक्शन पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अब हम लोग देखेंगे अगली रिएक्शन, हेल, पूरा नाम पहले लिखे दे रहे हैं, हेल ओलहार्ड, हेल ओलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जेलेंस्की अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को HVZ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, HVZ रिएक्शन। ठीक है, हेल, H का मतलब हेल, V का मतलब ओलहार्ड, Z का मतलब जेलेंस्की। हेल ओलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं HVZ रिएक्शन। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग, इसकी भी भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लगा लीजिएगा। ठीक है, ये VVI रिएक्शन है, और इसमें वह अभिक्रिया, लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के अल्फा कार्बन परमाणु, अल्फा कार्बन परमाणु, अल्फा कार्बन, हम लोग के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु, ऐसे कर लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन व क्लोरीन, ब्रोमीन व क्लोरीन द्वारा, ब्रोमीन व क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होकर, ब्रोमीन व क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होकर अल्फा ब्रोमो व अल्फा क्लोरो, अल्फा क्लोरो प्रतिस्थापी, जो प्रतिस्थापित होकर प्राप्त होगा उसी को बोल देंगे प्रतिस्थापी, अल्फा क्लोरो प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं।
ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? हेल्होल्ट्ज-जेलेंस्की अभिक्रिया या HVZ रिएक्शन। अब हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेंगे जिसमें अल्फा कार्बन परमाणु हो और उससे जो लगे हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो मान लो हम लोग ले लेते हैं एसिटिक अम्ल, क्या ले लेते हैं? CH3COOH। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये पहला कार्बन हो गया। उसके पास वाला कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन C से जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। यही अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं ये क्या होते हैं? ब्रोमीन या क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। तो यहाँ पर इसकी क्रिया करा देंगे हम लोग। पहले ब्रोमीन से क्रिया देखते हैं, Br2 से करा देंगे। उपस्थिति लिख देंगे यहाँ पर लाल फास्फोरस, रेड पी या लाल पी लिख देंगे, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो क्या होगा? अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु किससे प्रतिस्थापित होगा? ब्रोमीन से। तो यहाँ पर एक तो ये ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन जो प्रतिस्थापित होगा, यहाँ से निकल जाएगा -HBr। क्या बनेगा? BrCH2COOH। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा तो एक ब्रोमीन जुड़ गया, BrCH2COOH। फिर इसकी क्रिया कराई जाएगी Br2 से, फिर इसकी क्रिया कराई जाएगी Br2 से, और अगर फिर इसकी क्रिया Br2 से कराई जाएगी तो फिर वही स्थिति, अल्फा कार्बन से जो 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन फिर यहाँ से निकलेगा -HBr, फिर निकल जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? Br2। अब ये बचा यहाँ पर CH और C डबल बॉन्ड OH। फिर इसका अगर हम लोग कराएं रिएक्शन Br2 से तो फिर यहाँ से -HBr निकल जाएगा, क्योंकि एक ये ब्रोमीन और एक ये भी अल्फा हाइड्रोजन बचा हुआ है अल्फा कार्बन के पास। तो फिर ये Br3 हो जाएगा, Br3C और COOH। इस तरह से आप देख रहे होंगे। ये जो बना था यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, इसलिए ये बना था मोनो एसिटिक अम्ल। ये डाई ब्रोमो एसिटिक अम्ल बना, और ये जो लास्ट में बना इसमें 3 ब्रोमीन आ गए हैं तो ट्राई ब्रोमो, क्या बना? ट्राई ब्रोमो एसिटिक अम्ल, ट्राई ब्रोमो एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, और ये क्या है? ये मोनो एसिटिक अम्ल है, ये डाई ब्रोमो एसिटिक अम्ल है, और ये ट्राई ब्रोमो एसिटिक अम्ल है। ठीक है, तो इस तरह से HBZ रिएक्शन होती है। और इस ब्रोमीन की जगह पर अगर हम लोग क्लोरीन लेकर चलेंगे तो यहाँ पर Cl2 हो जाएगा, तो यहाँ HCl निकल जाएगा, यहाँ Cl जुड़ जाएगा। फिर Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, फिर यहाँ से Cl निकल जाएगा HBr की जगह पर, यहाँ Cl जुड़ता जाएगा। जैसे ब्रोमीन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है हैलोजन के साथ, वैसे अगर क्रिया यहाँ पर हम लोग क्लोरीन के साथ कराएंगे तो सेम ऐसे रिएक्शन होगी। जहाँ Br है वहाँ क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा, और जहाँ Br है वहीं Cl करना है क्लोरीन, बस सेम रिएक्शन होगी। तो इस तरह से वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के अल्फा कार्बन, ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का अल्फा कार्बन है, ये कैसा है? एसिटिक अम्ल है। ये जिसे सिरका या विनेगर बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। और इसका कार्बन पड़ोस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3। यही हाइड्रोजन बार बार हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित होते हैं और प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। और जो लास्ट में हमको प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है वो होता है क्या? ट्राई ब्रोमो एसिटिक अम्ल। तो इस तरह से ये हेल्होल्ट्ज-जेलेंस्की अभिक्रिया HBZ रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आप लोग वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।